हंगामे के कारण विधानसभा की कार्रवाई को स्पीकर ने 1 घंटे के लिए स्थगित तक कर दिया। सदन में सत्ता पक्ष के रुख से विपक्ष नाराज दिखा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अध्यक्ष का झुकाव प्रतिपक्ष की तरफ होना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष का झुकाव पूरी तरह से सत्ता पक्ष की ओर है। जरूरत पड़ी तो विश्वास प्रस्ताव भी लेकर आएंगे। इस पर स्पीकर देवनानी ने कहा कि अध्यक्ष को धृतराष्ट्र बताया गया है और ये बेहद शर्मनाक है। तो वासुदेव देवनानी ने साफ तौर पे कहा है कि मैं निष्पक्ष हूं। धृतराष्ट्र कहने पर उन्होंने कहा कि बेहद शर्मनाक है। दरअसल आपको बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक हो रही थी और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। पर आपका झुकाव उधर रहता है। हम कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो जा नहीं सकते। हम अपनी बात आपको ही कह सकते हैं, आपका ही संरक्षण चाहते हैं। कल जिस प्रकार का वक्तव्य मंत्री जी ने दिया, हम पूरे तो मैं भी उत्तर दूंगा। हम व्यवस्था के अंदर, हम व्यवस्था के अंदर फिर बोलोगे तो फिर कोई माननीय रफीक खान अध्यक्ष जी, मैं फिर बोलोगे तो फिर मैं बैठा दूंगा। अध्यक्ष जी, जब आप, ये मेरा काम है। अब वही बात है, वो पहले जिसने शुरुआत की उसको नहीं डांटा। शुरुआत ऐसा नहीं है, जिसने शुरुआत की उसको नहीं डांटा, उसको जो बीच में डिस्टर्ब करता है उसको नहीं डांटते हो। सदन पर आक्षेप, आसन पर आक्षेप नहीं। कल भी हम आक्षेप नहीं कर रहे, पर आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? ये बर्दाश्त नहीं करूंगा आपसे। अब ये तो सब पूरा सदन देख रहा है। जब मैं बोल रहा हूं उधर से बोल रहा है, जब हमारे सदस्य बोल रहे हैं, अब वो फिर खड़े, वो खड़े आपके सामने, तो मैं चर्चा नहीं होगी। फिर खड़े, आपके कितने लोग बोल रहे हैं? आप पीछे देखो, मुड़ के आप पीछे 15 लोग बोल रहे हैं। शुरुआत उधर से होती है। वो आपका बोलने का अवसर दूंगा। अध्यक्ष जी, जब भी मैं बोलता हूं उधर से टोकते हैं, फिर हमारे सदस्य खड़े होते हैं, फिर आप इन्हीं को डांटते हैं। आप जो शुरुआत जो करता है, जिसकी वजह से व्यवधान होता है, उसको नहीं डांटते, उसको आप डांटिए। हम आपसे नहीं कहे तो किससे कहें? कल जिस प्रकार का अब शब्दों का प्रयोग, असंसदीय शब्दों का प्रयोग यहां पे किया गया, हम सिर्फ अपनी बात रखे और उसको एक्सपेंस कराना चाहते थे। आपके द्वारा व्यवस्था नहीं दी गई। हम क्या चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं राजस्थान की विधानसभा को, कि किस प्रकार के वक्तव्य यहां के मिनिस्टर बार बार दे रहे हैं। कोई बाहर दे रहा है, कोई यहां दे रहा है, कोई विधायक कुछ बोल रहा है, गांधी जी के बारे में बोल रहे, राहुल गांधी जी के बारे में बोल रहे, जो मर्जी जो बोल रहे, इस प्रकार की चीजें। अध्यक्ष जी, हम आपके रिगार्ड करते हैं, सम्मान करते हैं, आसन का सम्मान करते हैं, पर हम चाहते हैं कि आसन दोनों पक्षों को बराबरी से रखे। ऐतराज जताया गया, निंदा की आसन ने। धृतराष्ट्र तो वो होता है जो किसी की मानता ही नहीं हो। वो धृतराष्ट्र तो यही होता है, और क्या है। तो मानने के लिए उन्होंने, रात को नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कहा गया। मैं कह रहा हूँ प्रतिपक्ष की तरफ से क्या, उनकी तरफ से कह दिया। पर आसन को हम सर्वमान्य मानते हैं। आसन जो कहता है उसका बुरा भी नहीं मानना चाहिए। आसन कह सकता है, क्योंकि सदन चलाने के लिए आसन ही सर्वमान्य है। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि जो भी वाद विवाद हुआ है उसको भूल करके सदन चलाना चाहिए। घनश्याम जी, कैसे टूटेगा आखिर ये डेडलॉक? देखिए, डेडलॉक टूटने में तो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जब माफी मांग ली, तो इससे बड़ी तो कोई बात हो नहीं सकती। और ये डेडलॉक टूटना चाहिए, डेडलॉक टूटना चाहिए। सभी ने इस बात को, हाउस में ये तय हो गया कि भाई प्रतिपक्ष के नेता ने, तो फिर अध्यक्ष जी ने फिर दोबारा उसको खारिज कर दिया। लेकिन अध्यक्ष जी ने निंदा की, जो बयान कल आया, आज जो बर्ताव हुआ, उन्होंने ये भी कहा, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे। क्या संख्या बल पर्याप्त है आपके पास? नहीं, संख्या बल तो देखो जितना है वो सबको पता है, पर अध्यक्ष जी का रवैया ऐसे पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। उनके लिए तो दोनों पक्ष विपक्ष दोनों एक है। और जिस तरह से उनने कल जो व्यवहार किया वो निंदनीय था, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जिस तरीके से पक्ष विपक्ष ने अध्यक्ष को मिलकर के आसन पर बिठाया, और अब आप लोग अध्यक्ष के आचरण पर सवाल उठाएंगे और फिर उन्हीं से ये अपेक्षा करेंगे कि आप लोगों को संरक्षण नहीं, अपेक्षा तो अध्यक्ष जी से ही होती है। अध्यक्ष से हम न्याय की गुहार तो लगा ही सकते हैं। अध्यक्ष दोनों पक्षों को साथ लेकर चले, ये लोकतंत्र की मर्यादा है। और कल जिस तरह हुआ
तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अध्यक्ष जी को वो जो सब थे वो स्पंज करा देने चाहिए थे, तो उसके बाद बात खत्म हो जाती, पर उनने ज़बरदस्ती उसको तूल दिया और अध्यक्ष जी थोड़ा सा उसमें आवेश में आकर उस बात को न्याय नहीं कर पाए, इससे ये गतिरोध पैदा हुआ। लेकिन पक्ष विपक्ष दोनों पर यह लागू होता है कि अगर दूसरे की गलतियों के जज और खुद की गलतियों के वकील बन जाएंगे तो फिर गतिरोध तो बना रहेगा। नहीं, देखो ऐसा है, पिछली बार भी आप जानते हो हम 2013 से 18 में थे, मेघवाल साहब अध्यक्ष थे, उस वक्त भी ऐसे हुआ कई बार, पर अब उनने मान लिया और फिर हाउस को चलाया, तो अध्यक्ष जी को मानना चाहिए और हाउस को चलवाना चाहिए। ये होता रहता है, ये तो होता है सदन में, पहले भी कई बार हुआ है, पर इसको अध्यक्ष जी को ख़त्म करना चाहिए डेडलॉक जो है, और उसको हमारे नेता प्रतिपक्ष चाहते हैं कि हाउस चले। अब डेडलॉक तोड़ने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास होगा? हमारे नेता तय करेंगे, प्रतिपक्ष के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी है, और जो भी हमारे सीनियर नेता हैं वो जो निर्णय लेंगे उसमें पार्टी तय करेगी। रोहित जी, क्या डेडलॉक तोड़ने के लिए, डेडलॉक खत्म करने के लिए क्या प्रयास किए जाए? डेडलॉक के लिए तो हमारे अपोजिशन लीडर ने जो स्पीकर को थोड़ा सा बुरा लगा था वो कर दिया, बट स्पीकर हैज चैलेंज्ड हिम। आई थिंक मेरे ख्याल से स्पीकर साहब को जो भी उनने बोला है, ये लोग बात करनी चाहिए कि किस तरह से उनने ये बोला है। और आज जो मेरे सवाल पर, यानी पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई आप सवाल पूछो और उस सवाल का जवाब नहीं देके स्वास्थ्य शासन मंत्री मेरी नगर पालिका को डिस्कस कर रहे हैं। मुझे यही समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन क्या पूछा गया और जवाब क्या दिया गया। मैंने क्वेश्चन सिर्फ ये सीधा सीधा से पूछा था कि भाई आपका इसमें नीति क्या है, क्योंकि नीति इन्हीं सरकार की बनी हुई थी जिसमें अलॉटमेंट हुए सब संस्थाओं के, 2015 की नीति थी, वो बोले नहीं और मेरी नगर पालिका को डिस्कस करने लगे। अरे मेरी नगर पालिका को डिस्कस करने का मैंने क्वेश्चन थोड़ी पूछा है। इन मंत्रियों को आप कोई भी सवाल पूछो तो वो पहले की बात करने लग जाते हैं, अभी की बात का जवाब ही नहीं दे पाते हैं। तो इन लोगों की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से तैयारी करके नहीं आते हैं और ये विफल रहते हैं किसी भी चीज का जवाब देने। धृतराष्ट्र तो यार एक राजा था, आपको पता है ना, धृतराष्ट्र एक राजा था। फिर धृतराष्ट्र एक राजा था, यदि धृतराष्ट्र राजा था और राजा क्या करता था आप सबको पता है, धृतराष्ट्र क्या करता था, मुझे वो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। उसी पर आपत्ति है, उसी पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इतनी बड़ी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नमस्ते, थैंक यू। चुनौती की बात है तो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कहा गया कि जरूरत पड़ी तो अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे। वो अभी हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। अभी डेडलॉक इतनी जल्दी टूटता नहीं है, कोई भी चीज़ का डिस्कशन होता है, पार्टी लेवल पे डिस्कशन होता है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ ऑटोक्रेसी नहीं है जो बीजेपी में, हमारी डेमोक्रेसी है। हम लोग डिसाइड करेंगे फिर आपको बताएंगे। इस सदन में हम लोग अपने अपने लाखों जनता के वोटों से जीत करके सदन में आते हैं। जनता की बहुत बड़ी अपेक्षाएं होती हैं कि हमारी समस्याओं का वहां पे चर्चा होगी। इसके कारण से मैंने कई कदम भी उठाए, सर्वदलीय बैठक भी की, पर्ची योजना भी लागू की और कई प्रकार के प्रयोग किए, जिसके कारण से सदन में नवाचार करते हुए हम आगे बढ़े हैं। लेकिन पिछले लगभग इस नए सत्र में मैं मन में पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि अभी कहा कि आप इधर ज्यादा ध्यान देते हो, इसका मैं खंडन करता हूं। जितना मैं निष्पक्ष रहता हूं और आपकी बात सुनता हूं, उतना शायद ये पक्ष भी आरोप लगाते हैं कि आप इनके सुनते नहीं हैं। ये सदन नियमों, मर्यादाओं और परंपराओं से चलता है। मेरे से भी कई पहले अध्यक्ष रहे जिनकी बहुत गरिमा उन्होंने इस सदन की रखी है। लेकिन कल जिस तरह का दृश्य हुआ और जो आरोप आज अखबार में छपा है मेरे बारे में, अध्यक्ष के बारे में, मेरे व्यक्तिगत आप कुछ भी कह देना, धृतराष्ट्र हैं, इस पे आपको माफी मांगनी चाहिए। यानी इस तरह अध्यक्ष को कहो आप धृतराष्ट्र हो, शर्म नहीं आती किसी को बोलने की? मैं समझता हूं बड़ा शेमफुल है, मन में पीड़ा से कह रहा हूं। और आप कह रहे हैं कि डर के बोलते हैं, दोनों ओर से लोग बोल रहे हैं। मैंने दोनों को बराबरी टोका, यदि आप रिपोर्ट निकाल के देख लें फिर सारे सदन की, जितना इधर टोका है उसकी तुलना में कम इधर टोका है। फिर भी आप यहां पे सदन में आए और कल मैंने केवल एक बार जो कल शाम को जो गतिरोध हुआ, जो सदन में कल रात को जो गतिरोध हुआ,
उस गतिरोध का प्रमुख कारण था कि सामाजिक न्याय मंत्री ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया और गलत रूप से हमारे नेताओं के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताने का काम किया। एक मंत्री को अपने विभाग की रिप्लाई देनी चाहिए डिमांड के ऊपर, न कि उसको इस तरीके की असंसदीय कोई बात कहने का उसको अधिकार नहीं है। और जब नेता प्रतिपक्ष ने उस बात को एक्सपंज कराने के लिए जब बात कही तो उसके बाद में आपने देखा होगा कि उनका माइक बंद कर दिया और किस तरीके का बर्ताव उनके पास नेता प्रतिपक्ष के साथ में किया गया। नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं इस सदन को चलाने के लिए। पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता जब बोलते हैं तो कोई भी बीच में खड़ा नहीं होता है और उसके बाद में जो वो बात कहते हैं उस बात को पूरी तरीके से सुना जाना चाहिए। आज जब सुबह हमने हमारी बात उस गतिरोध जो कल पैदा हो गया था उसके लिए जब नेता प्रतिपक्ष ने कहना चाहा तो केवल एक शब्द बोले थे, इतने में ही माननीय अध्यक्ष महोदय ने ये कह दिया कि मैं प्रश्नकाल के बाद में आपको बोलने का मौका दूंगा। हमने जनता के मुद्दे ज़्यादा से ज़्यादा इस सदन में चर्चा हों इसलिए हमने प्रश्नकाल को आराम से उसी टाइम उनकी बात को स्वीकार कर लिया और प्रश्नकाल आराम से हो गया। उसके बाद में सदन के नेता ने जिस प्रकार शालीनता के साथ में अपनी बात कही कि ये गतिरोध क्यों हुआ, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर माननीय अध्यक्ष महोदय को मेरी किसी बात से अन्यथा लगा हो, कोई भी बात ऐसी हो गई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसके बाद में इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। इनके तो मंत्री को 15 दिन लग गए एक गलत बात को भी माफ़ी मांगने में। और उसके बाद में जिस प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय स्वयं प्रवोक कर रहे हैं कि आप लाइए मेरे खिलाफ, मैं देखूंगा क्या अविश्वास प्रस्ताव होता है। सदन की एक गरिमा होती है, सदन का जो अध्यक्ष होता है विधानसभा का, उसके लिए प्रतिपक्ष उतना ही सम्मानीय और सरकार से जवाब दिलाने के लिए प्रतिपक्ष के हर सवाल का जवाब दिलाने का दायित्व उनका होता है। वो स्वयं ही अगर इस तरीके से गतिरोध पैदा करने में शामिल हो जाएंगे तो फिर हमारा प्रतिपक्ष का संरक्षण कौन करेगा और क्या व्यवस्थाएं कौन व्यवस्थाएं देगा। आप देखिए कल तक की प्रोसीडिंग जारी नहीं हुई, उनको पता नहीं है क्या कि गलत इसमें शब्द अंकित किए गए हैं, मंत्री के द्वारा जानबूझ करके प्रवोक करने के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसको अब तक एक्सपोज नहीं। आप 1 घंटे बाद में आ जाना, मैं देख लूँगा। कल भी यही कहा था कि मैं देख लूँगा, और उसके बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष ने ये कह दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, जो आप व्यवस्था दे रहे हैं हम माफ़ी भी मांगते हैं और हम इस सदन को चलाना चाहते हैं। उसके बाद में खड़े होकर के ये कहना कि मैं देख लूँगा, ले आइए, तो ये तो नियम परंपराओं की बात है। धमका किसको रहे हैं? ये तो लाने का हमारा अधिकार है। अगर हमें आवश्यकता हुई तो हम लाएंगे, उसके ऊपर बहस भी करेंगे, उसके ऊपर मतदान भी हो जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सदन प्रदेश के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके अंदर प्रदेश के लोगों की समस्याओं का समाधान और सरकार क्या उनके लिए करने जा रही है, क्या कमियां उनके योजनाओं में कमियां खामियां, उसके लिए हम लोग विपक्ष की तरफ से चर्चा करें। इसके लिए सदन होता है, व्यक्तिगत कुंठा के लिए नहीं होता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिस प्रकार की अंतिम में भाषा का प्रयोग किया वो प्रवोक करने के लिए किया और वो उनके लिए, उनकी चेयर के लिए, उनके आसन के लिए शोभा नहीं देता है। इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर उन्होंने इस बात को मानने का प्रयास किया कि सदन में पक्ष, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष मेरे लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं और मैं इस सदन को नियम प्रक्रिया से चलाना चाहता हूं, तो विपक्ष सहयोग करने को तैयार है, वरना धमकाने में न तो विपक्ष आएगा न कोई की बात। ये गतिरोध जो पैदा आज हुआ है वो केवल और केवल माननीय स्पीकर साहब ने जिस भाषा का प्रयोग किया उसके कारण से हुआ है। कौन व्यक्तिगत कुंठा दूर करने की कोशिश कर रहा है? व्यक्तिगत कुंठा की बात कही आपने कि व्यक्तिगत कुंठाओं के लिए नहीं है, सदन व्यक्तिगत कुंठाओं के लिए नहीं है, आपने ये बात कही। कौन व्यक्तिगत कुंठा है? तो आप बताइए ना किस तरीके से जोगाराम जी संसदीय कार्य मंत्री का क्या बयान था कि साहब
आप बार बार खड़े होगे तो हम मान सम्मान नहीं करेंगे। उनके कहने से होता है क्या मान सम्मान? नेता प्रतिपक्ष का सबसे बड़ा पद होता है और पूरा विपक्ष उनके नेतृत्व में काम करता है और जनता के मुद्दे लाते हैं। हमें कौन सी है, हमें जमीन अलॉटमेंट थोड़ी करानी है हमको जो हमारे मुद्दे लाएंगे। तो इस तरीके से नए संसदीय कार्य मंत्री का कोई व्यवहार और जो बात थी वो कोई संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं थी और नए माननीय स्पीकर महोदय लास्ट में जो वर्ड उन्होंने बोले वो संसदीय परंपराओं के विपरीत हैं और वो सदन को प्रवोक करके बाधित करने वाले हैं, न कि सदन को सबको साथ लेकर के चलने वाले। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, गतिरोध टूट जाएगा क्योंकि पहले भी आप लगातार इसी तरह की बात कर रहे हैं, सदन में गतिरोध नहीं होना चाहिए। देखिए निश्चित रूप से आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि आपको मेरी किसी बात से भावना आहत हुई हो आपकी तो मैं माफी चाहता हूं। इससे बड़ी बात तो सदन चलाने के लिए कोई नेता कर ही नहीं सकता और उसके बावजूद आप अगर प्रवोक करो कि नहीं नहीं कर लीजिए, तुमको जो करना कर लीजिए, ये नियम प्रक्रिया और संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। आप विपक्ष में हैं, क्या आपने जो आरोप लगाए हैं, कहा है आपने अध्यक्ष के लिए, अब क्या अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जितना संख्या बने? देखिए वो जो हरी किताब है ना उसमें जो नियम प्रक्रियाएं जो दी हुई हैं उसके लिए पक्ष और प्रतिपक्ष सब लोग उसको काम में लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आप बताइए इस सदन में उसी हरी किताब नियम प्रक्रियाओं से कईयों को सदन के बाहर भी निकाला हुआ है और अविश्वास भी आए हुए हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नई चीज नहीं है। तो जो जैसी परिस्थितियां बनेगी और जिस तरीके का वातावरण सत्ता पक्ष चाहेगा और जो माननीय स्पीकर साहब का जो व्यवहार विपक्ष के प्रति रहेगा उसके ऊपर आगे हम इस बात को तय करेंगे। बातचीत के लिए जा रहे हैं वो तो अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है। अभी आपको बुलाया तो है बातचीत के लिए, उन्होंने अनाउंस किया था। नहीं बुलाएंगे तो जाएंगे, कोई हमारी कोई सीम की लड़ाई नहीं है, हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये स्वाभिमान की और प्रदेश के लोगों की आवाज उठाने का सदन है और उसमें प्रदेश के लोगों की आवाज उठाने के लिए हमें अधिकार दिया है कानून ने और उसमें अगर किसी तरह की बाधा पहुंचती है तो फिर हम एक्सट्रीम किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। नहीं तो संवादहीनता बनती भी है और संवाद होते भी हैं और समझौते भी होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई बात आई नहीं है, जब तक नहीं आए तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। कार्य मंत्री कह रहे हैं कि आप बार बार खड़े होते हैं तो आपका तो वो तय करेंगे क्या? वो तय करेंगे क्या? इस सदन में जैसे वो चुन के आए वैसे ही हम आए हैं और हमारा राइट है, जो अलाउ करता है स्पीकर वही तो बात कहते हैं। आप बताइए कि स्पीकर गुलाब जी कटारिया साहब थे, दिन में 50 बार खड़े होते थे, किसी ने कभी ऐतराज किया कि गुलाब चंद जी कटारिया नेता प्रतिपक्ष कैसे खड़े होते हैं? हमने उपनेता जो राजेंद्र जी राठौड़ साहब थे वो भी अगर खड़े होते थे तो हमारा सारा का सारा मंत्री उनकी बात को सुनने के लिए बैठ जाता था। और कोई भी सीनियर आदमी, कोई भी सीनियर मेंबर अगर खड़ा होता है तो उसको उतना ही तवज्जो मिलना चाहिए। एक नेता प्रतिपक्ष को अलाउ कर रहे हो और उसको भी आप कह रहे हो बार बार क्यों खड़े हो रहे हो, हम आपकी इज्जत नहीं करेंगे। ये घर की जागीर थोड़ी है इनकी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, हम संविधान को मानने वाले हैं। तभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर चेयर, मेरे शब्दों से, चेयर का कोई भी ऐसी दिल पे ठेस पहुंची है तो मैं माफी चाहता हूं। तो उन्होंने फिर प्रवोक क्यों किया कि लाइए आप, मैं देखता हूं। गलत है ना ये बात। वो खुद चाहते हैं, सत्ता पक्ष ये चाहता है कि हाउस चले नहीं, क्योंकि इनके मंत्री जवाब किसी भी मुद्दे पे दे नहीं पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं। एक बात बताइए, रोहित बोरा जी ने कहा कि ये कब की नीति बनी हुई है? 2015 की वसुंधरा राजे जी की नीति है, इतना कहना था। वो वसुंधरा जी का नाम नहीं लेना चाहते या ये नहीं कहना चाहते कि हमने ही नीति बनाई थी, उसके तहत जो आवंटन किया है वो आवंटन सही है। वो उनका सवाल ही, उनका आरोप ही गलत हो जाता। तो इतनी सी बात थी कि 2015 में ये नीति बनी है, तो 2015 में वसुंधरा जी थी, उन्होंने नीति बनाई, इन्होंने भी खूब आवंटन किए, हमारी सरकार ने भी किए होंगे। अगर गलत हैं तो आप जांच करा लो, उसको निरस्त कर दो। लेकिन ये कहना कि वहां पर राजा खेड़ा में इतना गबन हो गया, FIR लॉन्च हो गई, फाइल नहीं मिल रही, क्या तुक क्या है इस बात का? इसका मतलब मंत्री मुद्दे की बात नहीं करके केवल हाउस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी विषय की तैयारी उनके पास में नहीं है।
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष पर कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनका माइक बंद कर दिया जा रहा है। डोटासरा ने साफ तौर पर कहा है कि व्यक्तिगत कुंठा यहां पर निकालने की कोशिश विधानसभा के अध्यक्ष देवरानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब नेता प्रतिपक्ष पहले ही धतराज कहने पर माफी मांग चुके हैं, तो आखिरकार इस मामले को इतना क्यों टूल दिया जा रहा है। ये सीधे सीधे सदन को उकसाने का काम किया जा रहा है। अध्यक्ष ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, इसकी वजह से ही गतिरोध बना हुआ है। साफ तौर पर उन्होंने गतिरोध के लिए विधानसभा के अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। अपने दर्शकों को बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने सीधा सीधा भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाने का आरोप विधानसभा अध्यक्ष पर लगाया था और इसी को लेकर जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। धतराज कहा गया नेता प्रतिपक्ष की तरफ से विधानसभा के अध्यक्ष को, जिसको लेकर यहां पर खुद देवनानी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इस तरीके का बयान देना निंदनीय है, अशोभनीय है। मैं कुल मिलाकर आसन का आक्षेप बर्दाश्त नहीं करूंगा। आसन के लिए ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। अब डोटासरा यहां पर पूरी तरह से हमलावर नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का गतिरोध सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बना हुआ है, उसके लिए विधानसभा अध्यक्ष जिम्मेदार हैं। विधानसभा अध्यक्ष की भाषा के चलते ही गतिरोध बना हुआ है। अपने दर्शकों को बता दें कि जबरदस्त हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। डोटासरा साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर हमारे पास बुलावा आता है, हम जाएंगे और गतिरोध को खत्म करने का काम करेंगे। मित्रों, राजस्थान विधानसभा का एक संसदीय कार्यकाल का बहुत लंबा और सुखद इतिहास रहा है। चाहे प्रतिपक्ष हो चाहे सत्तापक्ष हो, सभी का ये कर्तव्य है कि हम मिलकर के संसदीय कार्रवाई को संसदीय परंपराओं के अनुसार चलावें। हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि हमारा विधानसभा का ये द्वितीय सत्र पूर्ण शांति से चले, जनता के हित के मुद्दे विधानसभा की पटल पर आओ, जनता की सदन की पटल पर आवे, मंत्री उसका जवाब देवे और जनहित के जितने भी मुद्दे उनका निराकरण हो। कल डिमांड की मांग पर थोड़ी बहुत उत्तेजना हुई और उत्तेजना का आज निराकरण की काफ़ी हद तक हो गया है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो कुछ भी प्रेस में या अन्यत्र कुछ कहा है, उसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से गलती मानते हुए क्षमा याचना भी की है और हम सब ने भी बैठ के आपस में बात की है कि ऐसे उत्तेजनापन सब कभी कभी आ जाते हैं, उसको समाप्त करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी हम आपस में बैठ कर के कोई विशेष मुद्दा भी नहीं है, ना कोई आरोप या प्रतिरोप है, उसको सुलझा देंगे और विधानसभा की कार्रवाई निरंतर चलेगी। मेरा ये मानना है, मैंने सदन में भी नम्रता से माननीय प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन किया कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हो तो उनको खड़ा होना चाहिए, हम उनका मान और सम्मान करते हैं, करना भी हमारा धर्म है। लेकिन बार बार अनावश्यक खड़े हो जाते हैं तो उस मान सम्मान में कमी आ जाती है और मैं आपकी मार्फत उनसे प्रार्थना ही करूंगा कि हमारी ऐसी परंपराएं रही है कि प्रतिपक्ष का नेता जब भी खड़ा होता है, कोई बात रखता है, तो हम सब उनको शांति से सुने। पर अनेक बार हो जाता है तो उसमें थोड़ी कमी आती है। हम कोशिश करेंगे कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता भी अपने दायित्व को निभावे, हम भी अपने दायित्व को निभावें। दूसरे माननीय हमारे मंत्रीगण है, वो जो भी सदन के पटल पर प्रश्न लगा है उसका पूर्ण जिम्मेवारी से जवाब दे रहे हैं। आप बीते दिन से सदन की कार्रवाई बराबर देख रहे हैं, पूरे तथ्यों के साथ जवाब देते हैं। अब सही तथ्य कई रिकॉर्ड पे आते हैं तो प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को नाराज़गी होना स्वाभाविक है, लेकिन वो तो अब उस कालखंड के जो भी कोई तथ्य रिकॉर्ड पे आते हैं उसे नाराज़गी हो, उससे कोई प्रश्न नहीं। हमारा दायित्व है कि हम सही और वास्तविक स्थिति सदन के पटल पर लावें। आपकी मार्फत 8 करोड़ जनता को पता लगे, जिस विधानसभा का क्वेश्चन है उनको पता लगे कि ये हमारी कार्रवाई है, हमारा प्रश्न है। मैं पुनः आपकी मार्फत सभी मान्य सदस्यों से अपेक्षा करता हूं, हम मिलकर इन सब परंपराओं को कायम रखें, सदन को चलावें और किसी तरह का कोई एक दूसरे पर टीका टिप्पणी नहीं करें। हमारा सत्तापक्ष का पूरा दल
सदन की कार्रवाई चलाने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है, जोगराम जी, व्यवस्थित है और व्यवस्था में लेकर चलाएगा। आगे क्या होने वाला है? क्या ये गतिरोध ऐसे ही बना रहेगा या कोई नहीं, ये बातचीत मेरा प्रयास पूर्ण हो रहे हैं? विश्वास है गतिरोध नहीं रहेगा। अभी थोड़ी देर में मैं गतिरोध आपस में बैठकर बात कर लेंगे और इसको समाप्त करेंगे। बुला लिया है क्या प्रतिपक्ष को? टाइम पे हुए हैं कोई बातचीत? हम बातचीत कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि समाप्त हो जाएगा। प्रकाश राज जी ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे, हरी किताब को देखकर न्याय कायदे। देखिए, अविश्वास लाने को कोई कहने की जरूरत नहीं, लावे तो कौन रोके। उसका फ्लोर मैनेजमेंट जो भी आएगा उसका निर्णय होगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने उत्तेजना में कह दिया है और उत्तेजना में कहना को वो ज़्यादा लेने की, सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव का परिणाम वो खुद भी जानते हैं, इसलिए ऐसा कोई ना। हमारे अध्यक्ष महोदय पूर्ण निर्भीकता से, निष्पक्षता से, पारदर्शिता से और पूर्ण रूप में निष्पक्ष होकर कार्रवाई चला रहे हैं। हमें उन पर पूर्ण विश्वास है। डॉक्टर जी ने ये भी कहा कि अध्यक्ष जी की जो भाषा थी उन्होंने कहा लाहौर चुनौती देता हूँ अविश्वास। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा है, और उनके कारण उन्होंने ऐसा नहीं कहा। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि हम अविश्वास भी ला सकते हैं, तो उन्होंने कहा ले आइए। अब वो कहने की न तो उनको जरूरत थी न उनको कहने की जरूरत थी, पर माननीय प्रतिपक्ष के नेता को ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो अविश्वास लाने के लिए कहने की जरूरत थोड़ी है, आप लाइए। अभी तक 16वीं विधानसभा चल रही है, 4 मौके आए हैं जब 4 अध्यक्षों के खिलाफ, पहली, चौथी, 8वीं और 10वीं विधानसभा में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। ऐसा आता है तो क्या सदन की गरिमा नहीं गिरती इससे? अवश्य गिरती है और नहीं आएगा। मेरा विश्वास करें, कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा। विपक्ष से बातचीत हुई है कि आपकी कोई टाइम? बातचीत चल रही है, नेता प्रतिपक्ष से बातचीत सबसे चल रही है। सबसे एक साथ? हाँ, एक साथ ही होती है। मैं उनके चैम्बर में गया हूँ, नापक्ष लॉबी में गया हूँ, मेरे साथी हैं, उनसे बात की है, उन्होंने सबने इस बात को सहमति जताई है, सुचारू चलेगी। प्रश्नों वाली बात की जाए, प्रश्नों वाली आज निर्दलीय विधायक ने आरोप लगाया कि प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। माननीय निर्दलीय विधायक ने जो प्रश्न किया है वो पूर्ण रूप से निरस्त था। उसका जवाब मैंने विधानसभा के पटल पर दे दिया है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसी खींच तो कई बार निकलेगी, वो तो चलेगी। ऐसा तो विधानसभा में थोड़े बहुत चुटकुले कहानी तो चलनी चाहिए। धन्यवाद। तो अध्यक्ष को भ्रष्टाचार जिस तरीके से बताया गया है उसको लेकर के वासुदेव देवरानी ने कड़ी वहां पर आपत्ति जताई है। उनकी तरफ से कहा गया कि सदन सभी को मिलकर चलाना होता है, लेकिन धृतराष्ट्र कहना यह बेहद ही चिंताजनक विषय बन जाता है। सरदार शहर से